सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्राफ्टेड क्लास। ठीक है, हमारे इस यूट्यूब चैनल क्राफ्टेड क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। तो आप जानते हो कि ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक हमारा चल रहा था किसके लिए, क्लास 10th के लिए। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। और लास्ट क्लास में मैंने आपको ना इन वैल्यूज़ का, देखो ध्यान से, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सारी वैल्यूज़ पर मैंने अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको बताए थे। ठीक है, इन डिग्रीज पर इनकी क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं और सबका मैंने प्रूफ कराया था अच्छे तरीके से। ठीक है, और मैंने ये भी कहा था कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टेबल बनाना सिखाऊंगा। तो अच्छा, एक बात और भी तो बोली थी कि आप याद कर लेना। ठीक, तो आई होप सो कि आपने लर्न कर ली होगी, लेकिन फिर भी अगर नहीं लर्न हो रही है तो आप अपना टाइम निकाल के 2 मिनट के अंदर या 1 मिनट के अंदर इस टेबल को भी बना सकते हो कहीं पर रफ में। तो देखो जरा, जब तक आपको टेबल याद नहीं होती तब तक आप टेबल बनाना सीख सकते हो। ठीक है, जब तक वैल्यूज याद ना हो तब तक क्या कर सकते हो, आप टेबल बनाना सीख सकते हो, जो कि काफ़ी आसान है। ठीक है, काफ़ी कोई इतना बड़ा काम नहीं है कि आप टेबल ना बना पाओ। देखना जरा ध्यान से, शुरुआत कैसे करोगे, मैंने वहीं सब अपनी सीरीज में लिखे हुए हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ठीक है, ये मेरी डिग्रीज हैं जिन पर मुझे अपने रेशियोज पढ़ने हैं, यानी कि जिन पर मुझे अपनी वैल्यूज पढ़नी है। और मैंने कहा था कि अभी 10th क्लास में हम लिमिटेड यहीं तक पढ़ेंगे, इतनी ही वैल्यूज, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्लियर? चलो, शुरुआत कैसे करनी है। होल नंबर्स तो जानते हो ना, होल नंबर्स 0 से शुरू होते हैं। तो अपनी पहली रो में ना होल नंबर्स लिखो। चलो मैं लिख देता हूं होल नंबर्स अपनी फर्स्ट रो में। तो 0, 1, 2, 3, 4 लिख दोगे होल नंबर्स। ठीक है, कहां तक लिखे हैं आपने? 4 तक लिखे हैं। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 4 है। तो अब क्या करो, इन सारी वैल्यूज को 4 से डिवाइड कर दो। क्या कर दो? इन सबको 4 से डिवाइड। तो सभी को मैंने 4 से क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है। सभी को 4 से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, एक स्टेप तो क्या किया मैंने, अपने होल नंबर्स लिखे फर्स्ट रो में 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप क्या किया, सबको मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। और एक तीसरा स्टेप और क्या करना है, इन सभी का स्क्वायर रूट ले लेना है। क्या करना है? इन सभी का स्क्वायर रूट ले लेना है। इन सारी वैल्यूज का क्या ले लो आप? स्क्वायर रूट। बस जो भी आपकी वैल्यूज अब निकलेंगी वही आ जाएगी। जैसे कि 0/4 तो 0 ही होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0 कितना होगा? 0। तो इसका मतलब साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, और ये हमने प्रूव भी करी थी। यहां पर अगर मैं देखूं 1/4, तो स्क्वायर रूट के बाहर जब आप इसको लिखोगे तो 1 तो 1 ही रहेगा, लेकिन 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि प्लस माइनस आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के बाहर वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कंसिडर करते हैं। लेकिन आप सारी वैल्यूज कैसी लोगे? पॉजिटिव लोगे। कैसी लोगे? पॉजिटिव। वो मैं आपको बताऊंगा जब हायर क्लासेस में आप जाओगे। ठीक, तो आप देखोगे कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, ठीक है, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो सभी क्या रहती हैं? पॉजिटिव रहती हैं। क्या रहती हैं वो? पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हमारा क्वाड्रेंट बनते हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ क्वाड्रेंट बनते हैं, 0, 90, देन आपका 180, देन 270, देन घूम कर आकर यहाँ पे 360। तो ये जो 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो कहां पर कौन पॉजिटिव होता है वो मैं नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है मेरा 0 से लेकर 90 डिग्री तक, ठीक है, यहाँ पर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस? पॉजिटिव। तो इसलिए स्क्वायर रूट के बाहर हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, सिर्फ पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे। क्लियर है? चलो, अब अगर अगर हमने साइन निकाल लिया ना, तो अब सारी चीजें निकालना बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, सिर्फ पहली रो की कहानी थी आपकी। तो पहली रो में हमने 0, 1/2, उसके बाद इसको जब आप सोल्व करोगे 2/4 यानी कि 1/2, तो स्क्वायर रूट के बाहर आके क्या आ जाएगा? 1/√2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/√2। वही 2 से 4 मेरा 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1, और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो स्क्वायर रूट ऑफ 2। ऐसे यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2। और यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गए तो 1 ही रह गया है, तो सिर्फ आपकी वैल्यू कितनी बचेगी? 1 बचेगी। तो देखो, ये आपने वैल्यूज निकालनी है। ये है मेरी वैल्यूज। साइन 0 डिग्री की वैल्यू जो है वो कितनी है? 0 है। साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2 है। साइन 45 की वैल्यू कितनी है? 1/√2। साइन 60 की वैल्यू कितनी है? √3/2 है। और साइन 90 की वैल्यू कितनी है? 1 है। और यही हमने प्रूव करी थी। जिन बच्चों ने याद करा होगा उनको पता होगा। ठीक है, जब लास्ट क्लास में हमने किया था तो प्रूव भी करा था। ऐसे जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि इनका प्रूव कैसे है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाना। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप सारे पार्ट देख सकते हो। तो इससे जस्ट प्रीवियस वाला पार्ट होगा, आप उसमें देखना कि इन सारी वैल्यूज को हमने प्रूफ किया हुआ है कि कैसे कैसे निकलती है इनकी वैल्यूज।
चलो फिलहाल हमने अपनी वैल्यूज निकालनी है फर्स्ट रो की, यानी कि साइन की सारे एंगल्स पर वैल्यू निकाल ली है। अब बाकी लिखना काफी आसान है। देखो जब मैं कोस लिखूंगा ना, कोस, तो कोस के लिए कुछ नहीं करना आपको। ये जो वैल्यूज लिखी हुई है ना लेफ्ट टू राइट, ठीक है, जो वैल्यूज लिखी हुई है कैसे, लेफ्ट टू राइट। अब इनको इसी रो में राइट टू लेफ्ट लिख दो। जैसे कि यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर √3/2 आया तो यहाँ पर √3/2 लिख दो। फिर उसके बाद क्या है 1/√2 तो यहाँ पर 1/√2। उसके बाद क्या है 1/2 तो यहाँ पर 1/2। और फिर लास्ट में क्या है 0 तो यहाँ पर 0। यानी कि साइन वाली जो वैल्यूज थी लेफ्ट टू राइट, वही मैंने राइट टू लेफ्ट यहाँ पर लिख दी है। आ रही है बात समझ में? ठीक, बस ये वैल्यूज ऐसे लिखी थी और इन्हीं को फिर मैंने ऐसे लिख दिया है, तो कोस वाली वैल्यूज आ गई। अब साइन कोस आ गए तो tan भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा tan? मैंने आपको बताया था कि अगर मैं अपने साइन वाले रेशियो को कोस से डिवाइड करता हूं तो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा आया कुछ याद, कि साइन अपॉन कोस क्या होता था, tan होता था। तो देखो इस वैल्यू को इससे क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी कि 0/1 कितना 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल होके क्या बचेगा, सिर्फ 1/√3 बचेगा। 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, तो दोनों कैंसिल होके क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल होकर √3/1 बचेगा, और √3/1 यानी कि √3। और ये 1/0, तो देखो डिनोमिनेटर में 0 का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइन। डिनोमिनेटर में 0 का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइन। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक, आगे tan वाली वैल्यूज भी। बस मुझे यही देखना था कि साइन वाले केस में क्या किया था मैंने, पहले होल नंबर्स लिखे थे 0 1 2 3 4, फिर सबको 4 से डिवाइड किया और फिर सबका स्क्वायर रूट ले लिया। क्लियर? कोस में क्या किया था, इन्हीं वैल्यूज को मैंने पलट कर लिख दिया था। tan में क्या किया, साइन वाली वैल्यू को कोस से डिवाइड कर दिया है, तो tan की वैल्यूज आ गई हैं। अब कोट निकालने का दो तरीके हैं। ठीक, कोट निकालने के क्या है, दो तरीके हैं। या तो आप क्या करो, tan का क्या कर दो, रेसिप्रोकल, आप जानते हो अच्छी तरीके से। फिर tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट होता है। tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट। या फिर आप कोस वाली वैल्यू को साइन से डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि कोस अपॉन साइन कोट होता है। साइन अपॉन कोस तो tan होता है, लेकिन कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट होता है। ये भी कर सकते हो। या और क्या कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। जैसे tan वाली वैल्यूज लिखी हुई है लेफ्ट टू राइट, इन्हीं को पलट दो, राइट टू लेफ्ट लिख दो। जैसे हमने साइन वाली वैल्यूज को फिर ऐसे घुमा के लिख दिया था, ऐसे ही कोट वाली वैल्यूज को लिख दो। तो देखो यहां से शुरुआत करोगे, नॉट डिफाइन पहले आ जाएगा, नॉट डिफाइन। उसके बाद क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। उसके बाद फिर 1 आ जाएगा। उसके बाद 1/√3 आ जाएगा। और उसके बाद क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिंपल। या आप ऐसे भी सोच सकते थे कि मैं tan का रेसिप्रोकल करूंगा तो कोट आ जाएगा, वे 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल 0। सिंपल। ऐसी sec, देखो sec किसका रेसिप्रोकल होता है, sec होता है कोस का रेसिप्रोकल। तो कोस वाली वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर दो, तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। क्लियर? 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन। ये आ गई वैल्यूज मेरी किसकी, sec वाली वैल्यूज की। ऐसे कोसेक, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक साइन का होता है। तो देखो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, और फिर 1 का रेसिप्रोकल 1। सिंपल। तो इस तरीके से आप अपनी टेबल भी जनरेट कर सकते हो। क्लियर है? और मेरे हिसाब से हार्डली इसको बनाने में 1 to 1.5 मिनट्स लेंगी, इससे ज्यादा आपको नहीं लेंगी पूरी की पूरी टेबल को बनाने में। बहुत ज्यादा आसान है, आपने देखा, वो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम लगा, वरना इस टेबल को जनरेट करना काफी ज्यादा आसान है। और मैं यही सजेस्ट करूंगा एक पॉइंट पर, ठीक है, एक पॉइंट पर आकर कभी भी आपको सारी वैल्यूज याद ही रखनी है। ठीक है, टेबल नहीं बनाना है बार बार। ये तो बस हमारा इनिशियल फेज होता है कि जहां पर हम एकदम से याद नहीं कर पाते हैं वैल्यूज को। ठीक है, बाई चांस हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है, बार बार हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो हम एक जगह कहीं पर रफ में टेबल बना लेते हैं। लेकिन आपको टेबल हर बार नहीं बनानी है, आपको क्या करना है, सारी वैल्यूज को लर्न करना है। ठीक, एट लास्ट तो यही है, लर्न करना ही पड़ेगा। लर्न करने के बाद ही काम चलेगा, क्योंकि आप हर बार क्वेश्चन सोल्व करते वक्त आप टेबल नहीं बनाओगे। अब सपोज करो आपके एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन आ रहा है, तो क्या आप एक क्वेश्चन के लिए बार बार टेबल बना के देखोगे, क्या नहीं ना। या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, दोनों के लिए टेबल बनाओगे क्या, नहीं। लेकिन वैल्यूज को आपको लर्न करना है। ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूं और चलते हैं आगे।
कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। इसको आप वीडियो को पॉज करके ना नोट कर सकते हो कि कैसे हमने बनाई थी। आप खुद बनाने की कोशिश करना, प्रैक्टिस करना एक बार, ठीक है। देख लो कैसे बनी है और आप अपनी नोटबुक में खुद बनाओ, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, कौन से होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? हर कोई जानता है ये तो, ठीक है। वो एंगल्स, वो दो एंगल्स जिनका सम क्या होता है? 90 डिग्री होता है, उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। अच्छा, जरूरत क्यों पड़ी? देखो जरा, मैं तो बताता हूँ आपको क्यों जरूरत पड़ी। ये मेरे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। नेमिंग कर देते हैं इसकी ए बी सी। ये मेरा 90 डिग्री है यहाँ पर, क्लियर। अच्छा, अगर ये 90 है तो ये बचे दो एंगल्स, एंगल ए और एंगल सी, इन दोनों का सम भी कितना बचेगा? 90 बचेगा। इन दोनों का सम भी कितना बचेगा? 90। क्योंकि ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि उसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इफ एंगल बी इज 90 डिग्री देन ऑब्वियसली एंगल ए प्लस एंगल सी विल बी 90। सो इफ सपोज कि मैं एंगल ए को कितना मान लेता हूं? थीटा मान लेता हूं। कितना मान लेता हूं? थीटा। सो व्हाट विल यू से अबाउट एंगल सी? तो एंगल सी कितना होगा? ऑब्वियसली एंगल सी कितना हो जाएगा मेरा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। एंगल सी कितना हो जाएगा? 90 माइनस का थीटा, ठीक है। थोड़ा सा फॉन्ट साइज मेरा कम हो सकता है, बट आप, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो आप इसको समझना कि ये एंगल कितना है? एंगल ए थीटा है, तो एंगल सी कितना है मेरा? 90 माइनस थीटा, ठीक। अब मैंने आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखने की बात करता हूँ, चलो लिखते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि साइन थीटा की वैल्यू बताइए। क्या बताइए? साइन थीटा की वैल्यू। तो आप कहोगे साइन का जो रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोट होता है। तो इस एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? बीसी होगा। और हाइपोट तो 90 के सामने हमेशा फिक्स होता है, ठीक है। हाइपोट तो 90 के सामने फिक्स होता है, लेकिन इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? बीसी होगा और बेस ए बी होगा। किसके लिए? थीटा के लिए। तो साइन का रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट यानी कि बीसी अपॉन में एसी। तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी बीसी डिवाइडेड बाय एसी, क्लियर। उसके बाद अगर मैं आपसे बोलता हूं कोस थीटा लिखो, कोस थीटा, तो कोस होता है बेस अपॉन हाइपोट। तो इस थीटा के लिए बेस ए बी है और हाइपोट है एसी, तो डिवाइड ए बी डिवाइडेड बाय एसी, ये कोस थीटा आ गया। उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा अगर लिखूं मैं, टेन थीटा, टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर बीसी है और बेस कौन है? ए बी। तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी बीसी डिवाइडेड बाय ए बी। क्या आ जाएगी? टेन थीटा की वैल्यू बीसी डिवाइडेड बाय ए बी। अच्छा, बाकी कोट थीटा, कोट थीटा के लिए मैं टेन को रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो ए बी बाय बी सी आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर दिया करो। उसके बाद सेक थीटा, इसके लिए मैं किसको रेसिप्रोकल कर दूंगा? कोस को, तो ये ए सी बाय ए बी आ जाएगा, ए सी डिवाइडेड बाय ए बी। देन कोसेक थीटा क्या होगा? कोसेक होगा साइन का रेसिप्रोकल, कोसेक थीटा, तो ये आ जाएगा ए सी डिवाइडेड बाय बी सी, ए सी डिवाइडेड बाय बी सी। सिंपल है, तो आप जानते हो अच्छे तरीके से, ठीक। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने इस थीटा के लिए सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लिए हैं, और थीटा कौन है मेरा? एंगल ए है। थीटा कौन है मेरा? एंगल ए। तो जरा मुझे एंगल सी के लिए भी बता दो कुछ, ठीक है। एंगल सी के लिए बता देंगे। लो, साइन एंगल सी कितना है मेरा? 90 माइनस थीटा है। एंगल सी कितना है मेरा? 90 माइनस थीटा। एक बात बताओ, जब मैं एंगल सी को देख रहा हूं, यानी कि 90 माइनस थीटा को देख रहा हूं, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? परपेंडिकुलर होगा इसके लिए ए बी। परपेंडिकुलर कौन होगा? ए बी होगा। और बेस कौन होगा? बेस होगा बीसी। और हाइपोट कौन होगा? हाइपोट तो फिक्स होता है एसी 90 के सामने। यानी कि जब मैं इस एंगल की बात करूंगा 90 माइनस थीटा की, तो इसके लिए अब परपेंडिकुलर ए बी है और बेस कौन है? बीसी है। अरे आ रही है ना बात समझ में, ठीक है। जिस भी एंगल के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, जिसके लिए हम रेशियो निकालते हैं, उस एंगल के अपोजिट साइड जो होती है वो मेरी हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। 90 डिग्री के सामने हमेशा फिक्स हमारी हाइपोटेनस रहती है, और बाकी बच की थर्ड साइड क्या होगी? बेस होगी। तो साइन का रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो इस 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर आप देख पा रहे हो ए बी है, और हाइपोट कौन? ए सी। वैसे ही कोस 90 माइनस थीटा,
तो कोस का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोट। तो इस 90 माइनस थीटा के लिए बेस है मेरा BC और हाइपोट AC। उसके बाद tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, तो tan का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर है AB और बेस है कौन, BC। ठीक। अच्छा, आप सोच लोगे ये सब क्यों बता रहा हूं मैं। ठीक है, अभी यहां से ना कुछ कंक्लूजन लिख के आऊंगा मैं। ठीक है, कुछ कंक्लूजन लिखूंगा, वो आपको देखना है। देन कोट 90 माइनस थीटा, तो कोट 90 माइनस थीटा के लिए हम tan 90 माइनस थीटा का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, क्योंकि एंगल सेम है तो tan का रेसिप्रोकल कोट हो जाएगा, तो BC डिवाइडेड बाय AB हो जाएगा, BC डिवाइडेड बाय AB। उसके बाद sec 90 माइनस थीटा, तो ये cos 90 माइनस थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो AC डिवाइडेड बाय BC। देन कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, तो ये साइन 90 माइनस थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा, AC डिवाइडेड बाय AB, AC डिवाइडेड बाय AB। इतनी बात क्लियर है। चलो अब देखो, अब आप क्या करो, थोड़ा सा कंपैरिजन करने की कोशिश करो इन वैल्यूज में और इन वैल्यूज में, या मैं कहूं कि इन रेशियोज में और इन रेशियोज में। देखना जरा भाई, यहां पर साइन 90 माइनस थीटा का रेशियो है AB अपॉन में AC। कितना है, AB अपॉन AC। तो यहां देखना जरा AB अपॉन AC कहां है, ये रहा। और किसके इक्वल है, कोस थीटा के इक्वल। तो इसका मतलब ये जो है वो किसके इक्वल है, कोस थीटा के इक्वल है। मतलब अगर दो एंगल्स मेरे कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी कि एक थीटा है और एक 90 माइनस थीटा है, तो दोनों का रेशियो सेम होगा, किस किस में, साइन और कोस में। देख लो, वैसे ही कोस 90 माइनस थीटा है BC अपॉन AC, और यहां देखो BC अपॉन AC किसके इक्वल है, साइन थीटा के इक्वल। तो ये साइन थीटा के इक्वल हो गया, किसके इक्वल हो गया, साइन थीटा के इक्वल। तो आपको याद है कि हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का रेसिप्रोकल कर देते हैं, कि अगर साइन को मुझे कोसेक में लेके जाना होगा तो मैं क्या कर दूंगा, उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा। वैसे ही आप अपने एंगल्स की हेल्प से भी कन्वर्जन कर सकते हो, कि अगर आपको साइन को कोस में कन्वर्ट करना है, कोस को साइन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करो, उनके एंगल को 90 में से माइनस कर दो। ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा है तो थीटा आ जाएगा, यानी कि दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री अगर होंगे तो साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा और कोस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि कहीं पर मेरे पास में साइन 65 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, साइन 65 डिग्री। आप चाह रहे हो कि मैं इसको कोस में कन्वर्ट कर दूं, किस में कन्वर्ट कर दूं, कोस में। तो आप देखो क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो साइन 90 माइनस कितना, 25 लिख सकते हैं ना, साइन 90 माइनस 25। ठीक, क्योंकि 90 में से 25 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 65 बचेगा। अब एज्यूम करो कि ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा को हम कोस थीटा लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा कोस 25 डिग्री। ठीक है, तो देखो कन्वर्ट हो गया, यानी कि साइन 65 किस में कन्वर्ट हो गया, कोस 25 में। साइन 65 किस में कन्वर्ट हो गया, कोस 25 में। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं साइन को कोस में, कोस को साइन में। वैसे इनको देखो जरा, tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, AB अपॉन BC, कोट थीटा के इक्वल। किसके इक्वल, कोट थीटा के इक्वल। वैसे कोट 90 माइनस थीटा BC अपॉन AB, तो BC अपॉन AB यानी कि ये tan थीटा के इक्वल होगा। तो इसका मतलब tan और कोट को भी मैं चेंज कर सकता हूं, कैसे, 90 में से माइनस करके उनके एंगल को, उनके एंगल्स भी कॉम्प्लीमेंट्री अगर आप ले लोगे तो tan कोट में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट tan में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली सेक 90 माइनस थीटा होता है मेरा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो ये रिजल्ट मैं आपके सामने लेके आना चाह रहा था। क्लियर है, तो मैंने थोड़ा सा आपको समझाया, किसकी हेल्प से, अपने इस रेशियोज की हेल्प से, किसी एक राइट एंगल ट्राइंगल को लेके। तो ये रिजल्ट्स मैं आपके सामने लिखना चाह रहा था। मैं ये बीच की चीजें रफ कर देता हूं। ठीक है, ये रिलेशन मैं आपको दिखाना चाह रहा था जो मेरा निकल कर आया है, ये है वो कंक्लूजन कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल, कोस थीटा के इक्वल, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा के इक्वल, कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा के इक्वल, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा के इक्वल, और कोसेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल, सेक थीटा के इक्वल। ठीक है, ये बातें आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। तो अभी तक आपने देखा था कि अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, क्या करता हूं, रेसिप्रोकल, तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है, कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है, सेक का कोस होता है, tan का रेसिप्रोकल कोट होता है, कोट का रेसिप्रोकल tan होता है। लेकिन अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करूं, किसकी बात करूं,
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करूं, यानी कि अगर मैं एंगल को 90 में से माइनस कर दूं तो फिर साइन मेरा कन्वर्ट हो जाएगा कोस में और कोस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। ठीक है, सेक मेरा कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक में और कोसेक कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, सेक में सॉरी, और टेन कन्वर्ट हो जाएगा कोट में और कोट कन्वर्ट हो जाएगा टेन में। मतलब ये जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, टेन और कोट, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं और इनके एंगल्स अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री ले लूं तो फिर ये एक दूसरे में कन्वर्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर भी ये काम करते हैं और अगर मैं वैल्यूज के रेसिप्रोकल ले लेता हूं तो भी एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये दो कॉमन है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स समझ में आ गए होंगे। तो आज जो आपने ये चीजें पढ़ी हैं, ठीक है, एक तो क्या पढ़ा है, अपनी वैल्यूज पढ़ी हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पर कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं, कौन कौन से, 0, 30, 45, 60 और 90, और साथ में आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े हैं। ठीक है, अब इनको अप्लाई करना सीखेंगे। अब अप्लाई करना कैसे सीखोगे, जब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, क्या आएंगे आपके सामने, क्वेश्चंस। तो चलो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो ये एक ऐसा आसान सा क्वेश्चन बिल्कुल बोल रहा है, इवेल्युएट करो इसको, 3 sin स्क्वायर 30 प्लस 2 tan स्क्वायर 60 माइनस 5 cos स्क्वायर 45। देखो कुछ नहीं करना आपको, बस इनकी वैल्यूज ही पुट कर देनी है। 3 sin स्क्वायर 30, तो मैंने आपको बताया था कि sin स्क्वायर 30 का मतलब क्या होगा, sin 30 का होल स्क्वायर ही तो होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम स्क्वायर फंक्शन के ऊपर लगा देते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये sin 30 की जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर है ये। सिमिलरली 2 tan स्क्वायर 60 का मतलब क्या है, tan स्क्वायर 60 का मतलब है कि जो tan 60 डिग्री की वैल्यू होगी उसका स्क्वायर। सिमिलरली माइनस का 5, ये cos स्क्वायर 45 का मतलब है जो cos 45 की वैल्यू होगी उसका स्क्वायर। तो अब आपको अपनी वही ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर आना है और इन सारी वैल्यूज को बस पुट करना है। इसलिए मैंने आपसे बोला था कि वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए। ठीक, तो sin 30 की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, प्लस 2 tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, माइनस का 5 cos 45, तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, बट उसका स्क्वायर है तो 1/√2 का स्क्वायर। बस ये सोल्व कर लेना है, काफी आसान है। 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/4, प्लस √3 का स्क्वायर तो 3 होगा और 3 × 2 कितना आएगा, 6 आएगा, माइनस 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होगा, 1/2 × 5 कितना आ जाएगा, 5/2। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो 4 एलसीएम आ रहा है। ठीक है, एलसीएम क्या आ रहा है, 4, तो आपका बचेगा 3 प्लस 6 × 4 24 माइनस 2 × 4 5 × 10। ठीक, तो 3 प्लस 24 27, 27 माइनस का 10 कितना बचेगा आपका, 17, तो 17/4 यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, कितना होगा, 17/4। आसान था काफी। तो इस तरीके से काफी कुछ एक्सप्रेशंस वो देता है, उन सब में बस मुझे वैल्यूज ही पुट करनी होती है। वैल्यूज पुट करने के बाद उनको सोल्व करना होता है, जो भी मेरा आंसर निकलेगा। देखो वैसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सिंपल इवेल्युएट करना है, वैल्यूज ही सब्स्टिट्यूट करनी है मुझे। ये मेरा एक्सप्रेशन दे रखा है, एक एक करके देखो। 5 sin स्क्वायर 30, इस बार मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं। sin स्क्वायर 30 का मतलब क्या है, sin 30 की वैल्यू का स्क्वायर, तो sin 30 होता है मेरा कितना, 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर 45, तो cos 45 यानी कि 1/√2, बट उसका क्या है, स्क्वायर है। सिमिलरली माइनस का 4 tan स्क्वायर 30, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये 1/√3 का स्क्वायर। ठीक, डिवाइडेड बाय 2 sin 30 यानी कि 1/2, इंटू में cos 30 यानी कि √3/2। ठीक है, मल्टीप्लाई है सारी वैल्यूज, प्लस tan 45, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये आपका बचेगा 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 5 × 1/4 5/4, प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1/2, माइनस 1/√3 का स्क्वायर 1/3 होगा, इंटू में 4 हो जाएगा, माइनस 4/3। सिंपल एकदम। यहां देखो 1 2 से 1 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ √3/2 प्लस 1 बचेगा। ठीक है, 1 × √3/2 प्लस 1, तो √3/2 प्लस 1। तो यहाँ न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा न्यूमरेटर में, 4 2 और 3 का एलसीएम आपका आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12, तो आपका बचेगा 4 3 12, 3 × 5 15, देन 2 6 12 बचेगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 6, देन 3 4 12, 4 × 4 16, तो माइनस का 16। क्लियर। तो डिनोमिनेटर में आपका √3/2 प्लस 1, तो ये √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो ऊपर आपका 15 - 16 -1 देन +1 5, तो न्यूमरेटर में रह गया 5/12,
और ये आपका रेसिप्रोकल होके हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √3 + 1। तो 2 से आप 12 को कैंसिल कर सकते हो 6 टाइम्स, तो वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 6 इंटू में √3 + 1। ठीक है, चाहो तो आप इसका वो कर सकते हो रेशनलाइजेशन, और अगर रेशनलाइजेशन नहीं करना चाह रहे हो तो आप यहाँ भी आंसर छोड़ दोगे, कोई इशू नहीं है। तो सिंपल से थे बिल्कुल, बस मुझे अपने डायरेक्ट वैल्यूज ही पुट करनी है। ठीक है, अगर आपको अपनी वैल्यूज पता है तो आप इनमें सब्स्टिट्यूट कर पाओगे, वैल्यूज नहीं पता है तो नहीं सब्स्टिट्यूट कर पाओगे, नहीं सोल्व कर पाओगे, बस इतनी सी तो कहानी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। देखो इस तरीके से वेरीफाई करने के लिए बोल सकता है, वो आपसे बोल रहा है कि अगर ए की वैल्यू 30 डिग्री है तो ये एक्सप्रेशन वेरीफाई कर दो, यानी कि ये वैल्यू इसके इक्वल आनी चाहिए और ये इसके इक्वल आनी चाहिए, मतलब तीनों आपस में क्या हो, इक्वल हो। आसान है, ए की जगह पर बस 30 डिग्री पुट करना है मुझे। तो देखो यहां से शुरुआत करते हैं, cos 2a यानी कि 2 × 30 इक्वल्स टू 1 - tan स्क्वायर a यानी कि 1 - tan स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर यानी कि 1 + tan स्क्वायर 30। ठीक है, इक्वल्स टू 1 - 2 sin स्क्वायर है, तो 1 - का 2 और sin स्क्वायर का मतलब क्या है, sin a का स्क्वायर, तो यानी कि sin 30 का स्क्वायर। सिंपल। sin स्क्वायर का मतलब क्या है, sin a का स्क्वायर, और a की वैल्यू 30 है तो sin 30 का स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा 2 × 30 60, कितना हो जाएगा cos 60। ठीक है, यहां पर 1 - tan स्क्वायर 30 यानी कि tan 30 का स्क्वायर, तो tan 30 की वैल्यू कितनी है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर। ठीक, आप डायरेक्ट स्क्वायर करके भी लिख सकते हो ऐसे ही, 1/√3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 - का 2 sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे भाई, cos 60 की वैल्यू कितनी, cos 60 की वैल्यू होती है मेरी 1/2, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, इक्वल्स टू में ये 1 - 1/√3 का स्क्वायर 1/3 बचेगा, तो 1 - 1/3 डिवाइडेड बाय 1 + 1/3 इक्वल्स टू 1 - 2 × 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा, तो 2 × 1/4। ठीक, तो ये 1/2 इक्वल टू, यहाँ पर 3 एलसीएम लोगे तो 3 - 1 2 बचेगा, और यहाँ पर भी 3 एलसीएम लोगे तो 3 + 1 4 4/3 बचेगा, इक्वल्स टू में यहाँ पर 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स, तो 1 - 1/2। तो आप देख पा रहे हो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया है, और 2/4 बच जाएगा 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, और ये 1 - 1/2 यहाँ भी कितना 1/2। बस यही मुझे वेरीफाई करना था। तो आप समझ गए होंगे चीजों को कि बस है क्या मामला, बस इस चीज का है कि आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी आनी चाहिए। एक क्वेश्चन और देखो इस तरीके का, आपसे बोल रहा है फाइंड एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, और ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो कुछ नहीं करना, आपको अपनी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। देखो √3/2 इंटू में tan 2x इक्वल्स टू sec 60 की वैल्यू कितनी होती है, sec 60 होता है cos 60 का रेसिप्रोकल, तो cos 60 की अगर वैल्यू 1/2 है तो sec 60 की कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। सिंपल। sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और इनटू में cos 45 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/√2। क्लियर। तो √3/2 tan 2x इक्वल्स टू 2 - 1/√2 इंटू 1/√2 हो जाएगा 1/2। देन √3/2 tan 2x इक्वल्स टू 2 × 4 4 - 1 3, तो आ जाएगा 3/2। ठीक है, अब ये √3/2 उधर शिफ्ट कर दो, वैसे भी 2 से 2 तो कैंसिल ही हो रहा है। ठीक है, √3 उधर जाएगा, तो tan 2x इक्वल्स टू 3 और डिवाइडेड बाय √3, तो 3/√3 कितना √3, √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा √3 टाइम्स। अब आप ये कहोगे कि यार x कैसे निकालें हम, क्योंकि यहाँ पर 2x है वो tan का एंगल है, 2x क्या है tan का एंगल है। ठीक है, अब x कैसे निकाले, अब हम tan को उधर थोड़ा शिफ्ट कर देंगे, नहीं ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वो क्वेश्चन इसी तरीके से सेट करके देगा कि आप ये देखो कि आगे वाली जो वैल्यू बची है क्या वो tan में कहीं पर आती है, तो आप तुरंत मुझसे बोलोगे यस, कि जो √3 है वो tan में आता है, कहां पर आता है 60 डिग्री पर आता है, किस पर आता है 60 पर। ठीक है, tan में कहां पर आता है 60 पर आता है, तो देख लो, देखो ये भी tan का फंक्शन है, ये भी tan का फंक्शन है, तो आप दोनों के एंगल्स को क्या कर दोगे, कंपेयर कर दोगे, यानी कि 2x = 60, तो x की वैल्यू 60/2 कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, यही मुझे कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी वो दे देता है, तो वो सेट करके देगा इस हिसाब से कि वैल्यू आप निकाल पाओगे। ठीक है, तो मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है बोथ साइड्स, तो आप उनके एंगल्स को क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको नेक्स्ट, ठीक है, जहां पर मुझे अपने एंगल्स कंपेयर करने की जरूरत पड़ती है।
ये रहा वो क्वेश्चन। तो वो बोल रहा है कि साइन ए माइनस बी अगर 1/2 है और कोस ए प्लस बी भी 1/2 है तो ए और बी निकालो। देखो ये एंगल है साइन का और ये प्लस बी भी कोस का एंगल है। तो पहली वाली वैल्यू को देखते हैं, साइन ए माइनस बी जो है ना वो 1/2 के इक्वल है। किसके इक्वल है? 1/2। तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये देखना है कि साइन में 1/2 कहाँ आता है। तो आप कहोगे साइन में 1/2 आता है मेरा 30 पर, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन 30। अब देखो दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेरे सेम हो गए ना, ये भी साइन है ये भी साइन है, तो दोनों के एंगल्स को मैं कंपेयर कर लूंगा। तो a माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा? 30 के इक्वल हो जाएगा। तो एक तरीके से आपके पास में a और b की फॉर्म में एक लीनियर इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया है। सिमिलरली आप यहां से भी एक इक्वेशन निकाल सकते हो, कोस a प्लस बी। तो कोस ए प्लस बी जो है वो 1/2 के इक्वल है। और आप अब ये देखोगे कि ए प्लस बी अगर कोस ए प्लस बी 1/2 के इक्वल है तो 1/2 मेरा कोस में कहाँ आता है? ठीक है, आपको कोस में देखना है 1/2 कहाँ आता है। तो आप कहोगे कोस में 1/2 आता है मेरा कहाँ पर? 60 पर। कहाँ पर आता है? 60 पर। तो कोस 60। क्लियर? तो अब जब कंपेयर करोगे आप एंगल्स को तो a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा? a प्लस बी हो जाएगा 60 के इक्वल। किसके इक्वल? 60 के इक्वल। ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। तो बस ये दो इक्वेशन है आपके पास, इनको सोल्व कर लेना है। a प्लस बी इक्वल टू 60 है और a माइनस बी कितना है? वो 30 है। तो दोनों में एलिमिनेशन लगा दो, ऐड करोगे तो प्लस बी से माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। a प्लस ए 2 है, 60 प्लस 30 90। तो यहाँ से a की वैल्यू 90 बाई 2 कितनी आ जाएगी? 45 आ जाएगी। तो a की वैल्यू तो आ गई 45 डिग्री। अब इस a को कहीं सब्स्टिट्यूट कर दो। लेट सपोज इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ, तो 45 प्लस बी इक्वल टू 60। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 माइनस 45 यानी कि 15। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी बार आया है। ठीक है, और काफी आसान होता है, टाइम नहीं लगता है इसको सोल्व करने में। 2 मिनट में आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो अच्छा कुछ क्वेश्चंस और करते हैं जहां पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की जरूरत पड़ेगी मुझे। ठीक है, आपको पता था एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री, तो उसके भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। देखो बेटा, आपसे इवेल्यूट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया साइन 42 माइनस कोस 48। तो अब आपके माइंड में यही बात आएगी कि ना तो मैं 42 डिग्री की वैल्यू जानता हूं, ना ही मैं 48 डिग्री की वैल्यू जानता हूं। ठीक, तो पुट तो कर नहीं सकते हो जैसे आप कर रहे थे। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना और ये देखो कि आपके जो एंगल्स है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एंगल्स कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। कैसे पता चल रहा है कि 42 प्लस 48 करोगे तो कितना आएगा आपका? 90 आएगा। कितना आएगा? 42 प्लस 48 90 आएगा ना। तो आप किसी एक को कन्वर्ट कर लो। जैसे कि साइन 42 है ना, 42 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस का 48। 42 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 90 माइनस का 48। इसको एज इट इज रहने दो, कोस 48। किसी एक को चेंज कर लो, क्योंकि मैं जानता हूँ 90 में से माइनस करके वही आ जाएगा कि 90 में से 48 को माइनस करूंगा तो 42 आ जाएगा, और 90 में से 42 को माइनस करूंगा तो 48 आ जाएगा। तो किसी एक को मैंने चेंज कर लिया है, तो 42 को लिख लिया मैंने 90 माइनस का 48, क्योंकि मैं जानता हूं कि 90 में से 48 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे? 42। और अगर 48 को चेंज करना होता तो 48 को लिखता मैं 90 माइनस 42। तो किसी एक को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो साइन थीटा था एक तरीके से ये, तो साइन थीटा को लिख दिया मैंने साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन 42 और ये साइन 90 माइनस 48 भी 42 ही बचेगा। 90 माइनस 48 क्या बचेगा? 42 ही तो बचेगा। तो यहां पर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है। अब एज्यूम करो कि ये आपका थीटा है। क्या है? आपका थीटा। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मैंने आपको पढ़ाए थे, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। तो ये बच जाएगा कोस 48, और ये माइनस का कोस 48 था ही पहले से, तो दोनों कैंसिल हो गए। क्या रहेगा आंसर? 0। तो इस तरीके से मुझे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में अपनी हेल्प मिलेगी। वैसे सेम ये है, इसमें भी देखो सेक और कोसेक, सेक और कोसेक एक दूसरे में चेंज होते हैं जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अब चेक करो कि क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है? बिल्कुल है यार। 79 प्लस का 11 कितना होगा? 90 होगा। अब किसी एक को चेंज कर लो। ठीक है, आपने कहा कि मुझे डिनोमिनेटर को चेंज करना है। किसको चेंज करना है? डिनोमिनेटर को। तो क्या लिख सकता हूं मैं 79 को? 79 को लिख सकता हूं मैं 90 माइनस 11। 79 को लिख सकता हूं मैं 90 माइनस 11, क्योंकि 90 में से 11 को माइनस करूंगा तो क्या बच जाएगा? 79 बच जाएगा। और अब यहां पर अपनी वही प्रॉपर्टी लगा दूंगा कोसेक 90 माइनस थीटा की। ठीक है, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। तो ये आ जाएगा सेक 11, और दोनों आपस में कैंसिल हो गए। क्या बच गया? 1 बच गया। क्या बच गया? 1। यही मेरा आंसर है। देखो कितना सिंपल था। तो वैसे ही कोट में भी होता है। देखो टेन कोट में भी मान लिया कि मेरे पास में क्वेश्चन लिखा हुआ है 10 20 अपॉन में कोट 70। अब ना मुझे 20 की वैल्यू पता है ना 70 की वैल्यू पता है, लेकिन इतना पता है कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो चेंज कर लो। अगर मैं 20 को लिखना चाहूंगा तो 20 को लिख सकता हूं मैं 90 माइनस 70, क्योंकि 90 माइनस 70 20 आएगा।
और डिवाइडेड बाई कोट 70 एज इट इज। ठीक है, तो अब देखो ऊपर tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, तो ये आ जाएगा कोट 70, और फिर डिनोमिनेटर भी कोट 70 है, और दोनों आपस में कैंसिल होकर क्या रह गया आंसर 1 रह गया। क्या रह गया 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का अपना यूज कर लेते हैं। देखो एक और क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि tan 2 है वो किसके इक्वल है, कोट a माइनस 12 के इक्वल है, तो मुझे a की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, यहाँ पर वो बता के देगा आपको, इस तरह के क्वेश्चन जब होते हैं ना तो एंगल बताता है कि जैसे कि 2a एक्यूट है, एक्यूट मतलब 90 से छोटा ही होगा। ठीक है, तो एक्यूट एंगल्स पर ही बात होगी अगर इस तरीके की बात वो करेगा तो मुझे a की वैल्यू निकालनी है, और मैं जानता हूँ इस तरीके से एंगल्स में अगर कोई वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी होगी तो कंपेरिजन होगा, और कंपेरिजन तभी हो सकता है जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेरे क्या हो, सेम हो। तो कर लो सेम यार। मैं जानता हूं कि इस tan 2a को अगर मुझे कोट में कन्वर्ट करना हो, tan 2a को किस में कन्वर्ट करना हो, कोट में कन्वर्ट करना हो, तो एक तो तरीका होता है कि मैं रेसिप्रोकल कर दूं, तो मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो 1 में कोट 2 आएगा, क्योंकि tan और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, रेसिप्रोकल में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में फिर कंपेरिजन नहीं हो पाने का। तो आप क्या करोगे, 90 में से माइनस कर दोगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं इसके एंगल को 90 में से माइनस कर दूं तो ये कोट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसके एंगल को मैं 90 में से माइनस कर दूं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट में, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं कोट 90 माइनस का 2a। ठीक है, अगर एंगल को 90 में से माइनस कर दूंगा तो tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट में। देखो जब यहां पर कोट 90 माइनस थीटा लगाओगे तभी तो tan थीटा मिलेगा। सपोज करो कि 2a आपका थीटा है, तो कोट 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा, सिंपल। और ये इक्वल टू में तो कोट था ही, कोट a माइनस 12। अब आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम हो चुके हैं, तो कंपैरिजन कर दोगे, यानी कि 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 12। फिर 12 को उधर ले आओ तो प्लस का 12 हो जाएगा, और माइनस 2a को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 2a हो जाएगा। तो 90 प्लस का 12 कितना हो गया, 102। कितना हो गया, 102। और a प्लस 2a 3a, तो a से मैं कैंसिल कर सकता हूं किसको, 102 को, तो हो जाएगा 34 टाइम्स, तो a की वैल्यू आ जाएगी 34। बस यही मुझे कैलकुलेट करना था, आसान था। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस में हम जरूरत पड़ जाती है अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की भी। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि 90 में से माइनस करने पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस में कन्वर्ट होता है, साइन कोस में, कोस साइन में कन्वर्ट होता है, टैन कोट में, कोट टैन में कन्वर्ट होता है, सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में कन्वर्ट होता है। लेकिन जब मैं अपने फंक्शंस का रेसिप्रोकल करता हूं, एंगल्स की बात नहीं करना, जब फंक्शंस का ही रेसिप्रोकल करते हैं तो रेसिप्रोकल करने में साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, टैन और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और कोस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्लियर? ठीक, चीजें आपको आ जाएंगी और अच्छी तरीके से समझ में। मैं जानता हूं कि थोड़ा थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नया टॉपिक है, जिन बच्चों ने बिल्कुल इंटरेस्ट बना के पढ़ा होगा उनको एक बारी में समझ में आ जाएगा। ठीक है, जिन्होंने बीच बीच में थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं क्रिएट किया होगा तो वो दोबारा से देखना। ठीक है, दोबारा से देखोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में ना आए, बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ठीक है, रही बात और बहुत सारे क्वेश्चंस की, तो आप आपके पास बुक्स होंगी ही। ठीक है, जो भी आपके पास बुक्स हैं, जो भी आप फॉलो करते हो, एनसीईआरटी फॉलो करते हो या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फॉलो करते हो या आरडीआरएस वगैरह जो भी कुछ फॉलो करते हो, तो वहाँ से क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करना। ठीक है, बेसिक्स आपको एकदम क्लियर हो गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना, नहीं समझ में आया तो उसका सोल्यूशन देखने की कोशिश करना। ठीक है, सोल्यूशन देख के समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, ठीक है, जब मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन देख के पता लगा सकता हूँ कि हाँ भी ऐसे ऐसे हुआ है। क्योंकि एज ए स्टूडेंट मैं जानता हूं कि एकदम से चीजें माइंड में स्ट्राइक नहीं करती हैं। ठीक है, नहीं करती हैं एकदम से स्ट्राइक, लेकिन अगर मुझे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे बहुत अच्छी तरीके से तो मैं सॉल्यूशन देख के पता लगा सकता हूं कि हाँ भी ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे हुआ है, किसी के समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप उसको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हो कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हैं तो। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आपके सामने अगर 1000 क्वेश्चन लिखे हुए हैं ना, तो 1000 क्वेश्चन भी कोई सामने वाला आपको कराएगा ना, तब आप कर पाओगे। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो आप सॉल्यूशन देखकर भी पता लगा सकते हो कि हाँ भी इसका ऐसे होना है। बाकी कुछ डाउट्स वगैरह लगते हैं तो आप कमेंट में भी कर सकते हो, पोस्ट। ठीक है, जो भी पोस्ट होगा मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बाकी आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। ठीक, एंड प्लीज़ जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जरूर जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पूरी कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट का। ठीक, और जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, जो भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब पर जरूर हिट कर देना। ठीक है, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। और नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पर।
ठीक, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।